हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आई वेलकम यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन। और इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है ये, जिसमें हम काउंट करेंगे कि कितनी ट्राइंगल्स एक पॉलीगन के अंदर बन सकती हैं, किसकी एक साइड कॉमन होगी, जिसकी दो साइड कॉमन होंगी, या फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, या फिर कितने डायगोनल्स ऐसे बन सकते हैं किसी पॉलीगन के अंदर जो पॉलीगन के अंदर इंटरसेक्ट करें, पॉलीगन के ऊपर इंटरसेक्ट करें, या पॉलीगन के बाहर इंटरसेक्ट करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पॉलीगन से रिलेटेड परमुटेशन कॉम्बिनेशंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू वेरी बेसिक क्वेश्चन। इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन में मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने। जैसे लेट से मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि हेक्सागन के अंदर कितने डायगोनल्स होते हैं। इफ आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स हैं और 6 वर्टिसेस हैं, इट विल बी लाइक दिस। तो एक डायगोनल कैसे बनता है? इफ यू ज्वाइन एनी टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर उन दो वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हो, लेट से मैं ए और सी को ज्वाइन कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग अ डायगोनल। बट अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो वो डायगोनल नहीं होगा, दैट विल बी द साइड ऑफ पॉलीगन, है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी दो वर्टिसेस ज्वाइन कर रहे हो किसी भी पॉलीगन का, तो या तो आपको एक साइड मिलेगी या एक डायगोनल मिलेगा। तो पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन 6 वर्टिसेस को ज्वाइन करने से कितनी स्ट्रेट लाइंस मिल सकती हैं। ऐसे बहुत सारी लाइंस बन सकती हैं इनको ज्वाइन करने से, है ना। यू कैन गेट many sides. Okay, so what we can say that in a n-sided polygon nc2 will be the total number of straight lines or lines that can be formed by joining n vertices. किसी भी पॉलीगन में अगर n वर्टिसेस है, जैसे हेक्सागन के अंदर 6 वर्टिसेस है, तो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस बन सकती हैं? 6c2 बन सकती है। बट अभी मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी स्ट्रेट लाइन बने ये सभी डायगोनल्स हो। ऐसा भी हो सकता है कि इन 6c2 के अंदर कुछ डायगोनल्स भी होंगे और कुछ साइड्स भी होंगी। और मुझे पता है हेक्सागन की साइड्स कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6। so if I subtract these 6 sides, what will we get? We will get the number of diagonals only. ये डायगोनल्स बच जाएंगे। और जनरलाइज करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि nc2 में से n माइनस कर दिया जाए तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। कोई भी n साइडेड पॉलीगन है, अगर आपको उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने तो दैट विल बी गिवन बाय nc2 माइनस n। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला, यू कैन रिमेंबर दिस। अगर आपको आंसर निकालना हो डायरेक्टली, आप इसमें n की वैल्यू सब्सिट्यूट करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स कैलकुलेट फॉर द क्वाड्रिलेटर। अगर आपको पता है क्वाड्रिलेटर में कितने डायगोनल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटर कंटेन्स 2 डायगोनल्स, है ना। तो फॉर दैट यू हैव टू सब्सिट्यूट n इज इक्वल टू 4। 4 इंटू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, देखो 2 डायगोनल्स आ रहे हैं, करेक्ट। तो इफ आई आस्क यू व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 साइड्स हैं, तो 8c2 माइनस 8, दिस विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागन। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई है कि अगर किसी भी n साइडेड पॉलीगन में मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने तो नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी गिवन बाय nc2 माइनस n, या फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। अब अदर वे अराउंड अगर मैं आपको ये कहूँ दैट अ पॉलीगन कंटेन्स, a polygon contains 44 diagonals, so you have to find नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स हो सकती हैं? अब आपको डायगोनल्स गिवन है एक पॉलीगन के अंदर, 44 डायगोनल्स हैं, और आपको ये बताना है कि उस पॉलीगन के अंदर कितनी साइड्स होंगी। तो आपको फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली बताया, व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट दिस इज इक्वल टू 44। so we can say that n into n minus 3, it comes out to be 88।
ठीक है, जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो 44 दिए हुए हैं. यू कैन सब्स्टिट्यूट n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू 44 गिवन है ना, तो n इंटू एन माइनस थ्री इक्वल टू 88. अब आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक भी बना सकते हो, बट अदरवाइज आप ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दो फैक्टर हैं जिनका डिफरेंस 3 है, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 11 इंटू 8, इनका भी डिफरेंस 3 आ रहा है. बाय कंपेयरिंग वी कैन से n इज इक्वल टू 11. दिस इज योर आंसर. ठीक है, 11 साइडेड पॉलीगन होगा जिसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स 44 रहेंगे. So this is how we can calculate number of diagonals in a polygon. और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन भी ऐसे सॉल्व किए जा सकते हैं. अब एक और चीज़ दिमाग में आती है कि लेट्स से ये तो चलो हमने डायगोनल्स निकाल लिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक कोई पॉलीगन है, लेट्स से ये तो हमने हेक्सागन ही बना लिया, अब इसमें ये एक ट्राइंगल बन रही है. वी कैन से दिस इज द ट्राइंगल ABCDE and F. So now in this triangle ABD, I'm talking about ABD specifically. आप ये देखो ABD ट्राइंगल के अंदर क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस ट्राइंगल की कितनी साइड्स कॉमन हैं इस पॉलीगन के साथ, इस हेक्सागन के साथ. So we can say ABD has one side common with this hexagon. ठीक है, अगर मैं ABC ट्राइंगल की बात करूं, if I talk about triangle ABC, now this triangle have two sides common. Two sides common with this hexagon. Three sides common possibility हो सकती है, तीनों साइड कॉमन की तो ट्राइंगल बन ही नहीं सकती किसी में भी. अगर आप कहो एक दो तीन या तीन कॉमन ले लोगे तो वो तो अब उसे ज्वाइन करोगे तो क्वाड्रिलेटर बन जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब पॉसिबिलिटी ये हो सकती है या तो एक साइड कॉमन हो या दो साइड कॉमन हो पॉलीगन के साथ, या ऐसा हो सकता है कि एक भी साइड कॉमन हो. इफ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल ACE, अगर आप ध्यान से देखो इस ACE ट्राइंगल को, दिस ट्राइंगल विल हैव नो साइड कॉमन. ACE ट्राइंगल में इसकी कोई भी साइड पॉलीगन के साथ तो कॉमन नहीं है एटलीस्ट, है ना. हमारे पास पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि आप किसी पॉलीगन के वर्टिसेस को ज्वाइन करके कितनी भी ट्राइंगल्स बनाओ, यू कैन हैव वन साइड कॉमन, टू साइड्स कॉमन और इधर नो साइड कॉमन. इसके अलावा कोई और पॉसिबल केस बनेगा नहीं. ठीक है, अब हमें ये निकालना है, वी नीड टू फिगर आउट कि कैसे पता चलेगा कि कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं जिसकी एक साइड कॉमन होगी, कितनी बनेंगी जिसकी दो साइड्स कॉमन होगी, और कितनी ट्राइंगल्स ऐसी बन सकती हैं जिसकी एक भी साइड कॉमन ना हो ट्राइंगल के साथ, पॉलीगन के साथ. ठीक है, तो लेट्स सी दिस. नाउ इफ यू सी, चलो मैं हेक्सागन का केस लेता हूँ, आप इजीली इसको समझ पाओगे. देखो इफ आई नेम दिस ABCDE एंड F, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो 6 वर्टिसेस हैं, इफ 6 वर्टिसेस, बाय ज्वाइनिंग दीज 6 वर्टिसेस हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं. तो आपका आंसर होना चाहिए 6C3, है ना. ऑब्वियस ही बात है कि एक हेक्सागन आपको दिया हुआ है और उससे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर कैलकुलेट करनी है तो यू हैव टू फिगर आउट कि नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं. 6 वर्टिसेस हैं टोटल, और 6 वर्टिसेस में से आपको कोई 3 सेलेक्ट करने हैं, उससे एक ट्राइंगल बन जाएगी. तो द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ हेक्सागन विल बी 6C3. और मैं इसे जनरलाइज भी कर लेता हूँ, मैं ये कह देता हूँ दैट इन जनरल in a n-sided polygon the number of triangles that can be formed by using vertices of a n-sided polygon is NC3. This will be the total number of triangles. Total number of triangles. जितनी ट्राइंगल्स टोटल बन सकती हैं इन वर्टिसेस को यूज करके, दैट इज NC3, एंड इट विल कंटेन ऑल द ट्राइंगल्स. इसमें वन साइड कॉमन वाली भी हैं, टू साइड कॉमन वाली भी हैं, एंड नो साइड कॉमन वाली, सभी ट्राइंगल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है. ठीक है, ओके. सो दिस विल बी द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स. अब अगर मैं फर्स्ट केस पे आऊं, दैट हाउ मेनी ट्राइंगल्स विद वन साइड कॉमन, I need to calculate the triangles having one side common with the polygon. तो चलो मैं रैंडमली एक कोई भी साइड, लेट से अगर मैं एक AB, मैं कहता हूँ कि ये AB जो है ये कॉमन होनी चाहिए. तो जब मैं एक साइड कोई भी, इफ आई सेलेक्ट एनी वन साइड फ्रॉम द पॉलीगन, तो आप मुझे ये तो बता सकते हो ना कि एक साइड
कोई भी सिलेक्ट करते हुए मैंने कितने वर्टिसेस सिलेक्ट कर लिए, 2 वर्टिसेस सिलेक्ट हो चुके हैं, ए एंड बी। तो एक साइड सेलेक्ट करने के मेरे पास कितने वेज हैं, n वेज हैं, बिकॉज वी हैव n साइडेड पॉलीगन। आप कोई भी एक साइड सेलेक्ट करो, ए बी बी सी सी डी डी ए, है ना, डी नॉट डी ए, डी ई एफ एंड एफ ए। तो आप कोई भी एक साइड सेलेक्ट करो, इफ इट इज n साइडेड पॉलीगन तो आपके पास n वेज हैं कोई भी एक साइड सेलेक्ट करने के। इन केस ऑफ हेक्सागन मैं ये कह सकता हूँ कि 6 वेज हो सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी एक साइड सेलेक्ट करने के 6 वेज हो सकते हैं, n साइडेड पॉलीगन में n वेज हो सकते हैं। बट जब आपने एक साइड सेलेक्ट कर लिए तो नाउ यू कैन सी कि आपने जब भी एक साइड सेलेक्ट किया तो यू हैव सेलेक्टेड 2 वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस सेलेक्ट हो चुके हैं। अब जो तीसरा वर्टेक्स है उसको सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं, आप देखो तीसरा वर्टेक्स आप C तो नहीं सेलेक्ट कर सकते और F भी नहीं सिलेक्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप C सिलेक्ट करोगे तो ये तो 2 साइड कॉमन हो जाएगी। एंड इफ आई ज्वाइन दिस A एंड C, देखो अगर मैंने C सिलेक्ट किया तो AB और BC, तो पॉलीगन के साथ 2 साइड कॉमन होगी। ऐसे ही अगर मैंने F सिलेक्ट किया, इन दैट केस ऑल्सो ये 2 साइड कॉमन होगी पॉलीगन के साथ, बट आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद 1 साइड कॉमन ओनली, है ना। तो जो तीसरा वर्टेक्स है वो मुझे सिलेक्ट करने के लिए 1 2 3 और 4, ये 4 वर्टिसेस छोड़ने पड़ेंगे। इफ आई सेलेक्टेड any one side randomly, that means I have selected 2 vertices। और तीसरा वर्टेक्स सेलेक्ट करने के लिए ये 4 वर्टेक्स को छोड़कर कोई भी कर लो, मतलब any vertex from n minus 4, so n into n minus 4, this will be the number of triangles with one side common। I hope ये बात समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको कहूँ that we have a hexagon, हेक्सागन में कितनी ट्राइंगल्स बन सकती है विद वन साइड कॉमन, सो योर आंसर शुड बी 6 into 6 minus 4, or you can say 12 triangles can be formed in which one side is common with the hexagon। ऐसे अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑक्टागन, ऑक्टागन के केस में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगी 8C3, ठीक है। सब कुछ रिवाइज कर सकते हो, बल्कि करते रहा करो। ऑक्टागन में अगर नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लूँ तो 8C2 minus 8, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 8C3, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद वन साइड कॉमन, एक साइड कॉमन, तो 8 into 8 minus 4, दैट विल बी 8 into 4, तो 32 ट्राइंगल्स ऑक्टागन के अंदर ऐसी बन सकती हैं विच हैव ओनली वन साइड कॉमन विद द साइड ऑफ ऑक्टागन, ठीक है। ऐसी ट्राइंगल्स जिसमें एक साइड ऑक्टागन के साथ कॉमन हो, दैट विल बी 32, 32 विल बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विद वन साइड कॉमन इन एन ऑक्टागन। किसी भी पॉलीगन में आप निकाल सकते हो। तो मुझे ये पता लग गया कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालनी है, वन साइड कॉमन वाली कैसे निकालनी है। लेट्स मूव ऑन टू टू साइड कॉमन। अगर किसी ट्राइंगल में 2 साइड कॉमन रखनी हो, इफ आई वांट टू टेक द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विथ 2 साइड्स कॉमन, 2 साइड कॉमन हो तो कितनी बन सकती है वो भी देखते हैं। अब आप देखो, चलो मैं इसी की बात करता हूँ। हेक्सागन के केस में ऐसा हो सकता है ए बी और बी सी कॉमन रखूं। जब मैंने 2 साइड, और एक और बात देखो, जब मैं 2 साइड कॉमन रख रहा हूं तो एक बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ए बी और एक सी डी 2 साइड कॉमन रख लें। जो भी 2 साइड्स कॉमन होगी ना पॉलीगन, दे शुड बी कंसेक्यूटिव। ए बी और बी सी होगा, या बी सी और सी डी होगा, सी डी और डी ई होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्राइंगल की एक साइड सी डी हो और एक साइड एफ ई हो, है ना, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर आप 2 साइड्स कॉमन रखना चाहते हो किसी पॉलीगन के साथ, दे शुड बी कंसेक्यूटिव। चलो मैं आप नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाता हूँ, दैट विल बी क्लियर टू यू। मैं ऑक्टागन का केस ले लेता हूँ, थोड़ी नंबर ऑफ साइड ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। तो लेट्स से अगर मुझे 2 साइड्स कॉमन लेनी है, इट कैन बी ए बी एंड बी सी, इट कैन बी बी सी एंड सी डी, इट कैन बी डी ई एंड एफ ई, it can be FG and GH, it can be GH and AH, and it can be AH and AB also. So we can say that number of ways to select 2 sides common, वो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे इसमें, है ना। और किसी n साइडेड पॉलीगन में उसमें n वेज हो जाएंगे कोई भी 2 साइड सेलेक्ट करने के। आप सोच के देखो ना, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 एंड 8 1। तो टोटल देखो 2 साइड जो मुझे लेनी है वो कंसेक्यूटिव ही होनी चाहिए। इट कैन बी 1 2, इट कैन बी 2 3। ऐसा नहीं हो सकता कि एक साइड में सेकंड सेलेक्ट करूं
और एक साइड फिफ्थ सेलेक्ट कर लूँ, वो फिर ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा, तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ठीक है ना। So that means if I need to select any two sides from a n-sided polygon, तो they should be consecutive. जैसा कि octagon के केस में ऐसा हो सकता है कि ये दो sides common हो सकती हैं, ये दो हो सकती हैं, तो in an octagon there can be 8 possible ways to select two sides common. अब आप ये देखो, जब आपने दो sides common select कर ही लिए हैं, लेट से मैंने ये दोनों sides common select की हैं, तो कहानी तो यहीं पर खत्म होगी, क्योंकि दो साइड सेलेक्ट करते हैं आपने, तीनों वर्टिसेस तो सेलेक्ट कर ही लिए, एक ये रहा ए, एक बी और एक सी, तो तीनों वर्टिसेस ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, दैट मीन ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, ये ट्राइंगल बन चुकी है। सेम वे अगर मैं बी सी और सी डी कॉमन लेता तो ये ट्राइंगल बन जाती, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ ट्राइंगल्स in a n-sided polygon with two sides common is n. आई होप ये बात समझ आ गई होगी सबको कि अगर मुझे दो साइड्स कॉमन रखनी है किसी भी पॉलीगन के अंदर, तो दे विल बी n, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। अब आप ऑक्टागन में हमने देख लिया 8 है, लेट से अगर मैं आपसे पूछूं हेक्सागन के अंदर ऐसी कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं जिसमें दो साइड्स कॉमन होंगी, 6, ठीक है। डेकागन में ऐसी कितनी ट्राइंगल्स बन सकती हैं जिसमें दो साइड्स कॉमन होगी डेकागन के साथ, आंसर विल बी 10। आई होप ये बहुत ऑब्वियस ही बात है, सबको समझ आ गई। अब मैं एक बार नटशेल में दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको। इन एन n-sided polygon, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बनेगी? What will be the total number of triangles? That will be NC3. ये बात तो ऑब्वियस है, एक n-sided पॉलीगन में कोई भी तीन वर्टिसेस सिलेक्ट करोगे, you will get a triangle. Number of triangles with one side common. अगर एक साइड कॉमन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको समझाया है, वो n into n minus 4. With two sides common, so for two sides common the number of triangles will be n, ठीक है। नंबर ऑफ डायगोनल्स भी लिख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज गिवन बाय nc2 माइनस n, या फिर n into n minus 3/2, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, एक ही बात है, उसको सिंप्लीफाई किया गया। अब एक बात रहेगी कि विद नो साइड कॉमन, अब अगर मुझे वो ट्राइंगल निकालनी जिसकी एक भी साइड कॉमन ना हो तो मैं क्या करूंगा, तो आई विल सब्ट्रैक्ट these two triangles from the total number of triangles, that means nc3 minus n into n minus 4 and n, इन दोनों का सम अगर मैं nc3 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास वो ट्राइंगल बचेगी जिसमें एक भी साइड कॉमन नहीं है पॉलीगन के साथ, है ना। तो चलो कैलकुलेट करके देखो, इसे कैलकुलेट करोगे तो व्हाट यू विल गेट, n into n minus 4 into n minus 5 divided by 6. This will be the number of triangles with no side common with the polygon, ठीक है। तो कोई भी आपके पास, आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, और आप सबको ये कमेंट करके बताना है दैट इफ यू हैव अ डेकागन, एक डेकागन में दिस इज फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, आपको ये तीनों के आंसर देने हैं, वन साइड कॉमन, टू साइड कॉमन एंड नो साइड कॉमन। इन तीनों पार्ट्स को कमेंट में आंसर करके बताना है आपको कि कितने ट्राइंगल्स बनेगी जिसमें एक साइड कॉमन होगा, दो साइड कॉमन होंगे, या फिर कोई भी साइड कॉमन ना हो डेकागन के केस में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि आप देखो फॉर्मूला क्रैम कर लो, वो अच्छा तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने का, है ना। आपकी बुक्स में हो सकता है डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया हो कि नो साइड कॉमन के लिए ये फॉर्मूला है, वन साइड कॉमन के लिए, टू साइड कॉमन के लिए, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इफ यू सी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक्सेप्शन दे देंगे कि अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप उस ट्रैप में फंस जाओगे। तो यू मस्ट नो दैट लॉजिक की ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉर्मूला क्यों बन रहा है, why we are using this formula, why we are using nc2 minus n for diagonals, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर, इनसाइट्स में जाओगे अगर आप इन सारे फॉर्मूलाज की, तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारी एक्सेप्शंस बन सकती हैं इसमें, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज क्वेश्चंस आल्सो, बट आई होप जो आज के सेशन में हमने किया ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। इस तीनों का आंसर आपने कमेंट में देके मारना है और मुझे बताना है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। थैंक यू।